हम लोग आज फाउंडेशन बैच का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोगों को बेसिक फिजिक्स देखना है। बेसिक फिजिक्स में आप लोगों का टोटल 5 टॉपिक आता है। वो पांचों टॉपिक का हम नाम लिखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन, थर्ड इंटीग्रेशन, फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ एंड लास्ट वेक्टर्स। आप 11th का फिजिक्स स्टार्ट करें या 12th का स्टार्ट करें, दोनों का स्टार्टिंग जो होता है इसी 5 टॉपिक से हम लोग करते हैं। इसके बिना आप फिजिक्स का चैप्टर में इन कर ही नहीं सकते। आप अगर फिजिक्स पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं तो फिर न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आएगा, अगर ये आपको नहीं पता है तो एक एक टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो 11th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग मानते हैं, जो रेस्ट एंड मोशन होता है, उसमें इन करेंगे हम लोग। तो ये 5 टॉपिक बेसिक टॉपिक कहलाता है फिजिक्स का। फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन, थर्ड इंटीग्रेशन, फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ वेक्टर्स। एक्चुअल में ये जो 4 टॉपिक है ये मैथ्स का टॉपिक है। केवल ये आपका मैथ्स में नहीं मिलेगा, ये फिजिक्स का टॉपिक है। लेकिन जितना भी आप कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में, उसमें आपको ये टॉपिक यूज आएगा। तो स्टार्टिंग हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से करेंगे। तो 5 टॉपिक टोटल पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, जो फिजिक्स का टॉपिक है। बाकी 4 टॉपिक मैथ्स का है। इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। तो टॉपिक हम लोगों का हो गया यूनिट एंड डायमेंशन, और पहला टर्म है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज। आपको पता होना चाहिए कि 11th और 12th 2 पार्ट में फिजिक्स डिवाइड है। लेकिन किसी भी अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, वो आईआईटी हो या मेडिकल हो या बाकी कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आपको 11, 12 दोनों से क्वेश्चन आता है। 50% क्वेश्चन अप्रॉक्स 11 से, 50% 12 से। कुछ 2-4-5% का डिफरेंट होता है, जो आपको आगे चल के बताया जाएगा कि कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है आईआईटी में या मेडिकल में। लेकिन पूरे फिजिक्स में अगर होल फिजिक्स की हम लोग बात करें तो होल फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना एक ही चीज है, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। होल फिजिक्स में आप 11th का फिजिक्स पढ़ें या 12th का फिजिक्स पढ़ें, आपको केवल एक टॉपिक पढ़ना है, एक चीज पढ़ना है, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो हमको 2 साल तक फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअल में क्या है। तो अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं कि जिसका मेजरमेंट होता है। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज का भी दुनिया में मेजरमेंट होता है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे जिस क्लासरूम में हम लोग हैं अभी, इस क्लासरूम का जो लेंथ होगा, क्लासरूम का मेजरमेंट नहीं होता है, क्लासरूम का जो लेंथ होगा उसका मेजरमेंट होगा, और वो लेंथ आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक उसी तरीका से जो विड्थ है क्लासरूम का, वो भी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी, विड्थ का मेजरमेंट हो सकता है। हाइट है तो वो भी क्या होगा,
फिजिकल क्वांटिटीज। आप कोचिंग जाते हैं, जैसे अपने घर से जब कोचिंग जाते हैं तो जो आप डिस्टेंस कवर करते हैं, जो आपका पाथ का लेंथ होता है, वो भी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटीज। कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी का जो वेलोसिटी होगा वो मेजरमेंट होता है, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, वो सब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अभी हम क्लास रहे हैं, कितने देर का क्लास लेंगे, टाइम का मेजरमेंट होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा जितने भी देर का क्लास लेंगे टाइम मेजर्ड होगा, तो वो भी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब दुनिया में जिस चीज का भी मेजरमेंट होता है, जिसको आप माप सकते हैं, सिंपली आप बोले, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज है। और 2 साल के सिलेबस में केवल और केवल आपको फिजिकल क्वांटिटीज ही पढ़ना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग कह सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड। एग्जाम्पल, लेंथ हो गया, मास, टाइम, फोर्स, वर्क एक्सेट्रा। जो टर्म आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 11th 12th में, या जो 9th 10th या 10th से पहले तक आप फिजिक्स में पढ़े हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है, सबका मेजरमेंट हो सकता है। जिसका मेजरमेंट होता है वही फिजिकल क्वांटिटी आता है। तो सेकंड होता है जिसका मेजरमेंट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक्चुअल में मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट का मीनिंग हम लोगों को जानना है। मेजरमेंट जो होता है, हम लोग डेली लाइफ में मेजरमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ हर दिन मेजरमेंट होता है। जैसे अगर हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है। गाड़ी चला रहे हैं तो वेलोसिटी का मेजरमेंट होता है। दुकान में सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर मास का मेजरमेंट होता है। कपड़ा लेने जाएंगे तो लेंथ का मेजरमेंट होगा। तो हम लोग के डेली लाइफ में, यहाँ तक कि हम लोग के घर में जो खाना तक बनता है तो उसमें भी मेजरमेंट होता है कि कितना आदमी है, उसके अकॉर्डिंग कितना खाना बनना चाहिए। तो हर दिन पानी पीते हैं तो उसका भी मेजरमेंट होता है। तो हर दिन मेजरमेंट होता है। बस फिजिक्स में क्या है, उसको डिफाइन करना है। और डेफिनेशन कहाँ से मिलेगा, आपको ऑब्जर्वेशन से मिलेगा। ऑब्जर्वेशन पावर जितना ज़्यादा होगा आपका, जितना भी किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करेंगे, डिफाइन करना उतना ईजी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमको 1 kg चावल खरीदना है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर हम दुकान में जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं हमको 1 kg चावल चाहिए, तो दुकानदार के पास 1 kg का एक बटखरा होता है लोहा का। अगर ईंट पत्थर से वो माप के देगा तो हम लोग को यकीन नहीं होगा कि वो 1 kg। लेकिन जो लोहा का बटखरा होता है जिस पे लिखा होता है 1 kg, वो एक्चुअल में नॉन क्वांटिटी होता है। उस पर जितना भरोसा दुकानदार को है उतना ही भरोसा हमको भी है कि वो कितना है, 1 kg। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं नॉन क्वांटिटी। अब बोरी में जो चावल रखा हुआ है वो बेचते जा रहा है, उसमें पता नहीं अब कितना चावल बचा हुआ है। तो वो डायरेक्ट अगर हमको पॉली बैग में डाल के दे दे तो हमको यकीन नहीं होगा वो 1 kg है, वो अननोन क्वांटिटी। तो बटखरा क्या हो गया, नॉन क्वांटिटी, और जो चावल है वो क्या हो गया, अननोन क्वांटिटी। तो दुकानदार क्या करता है, वही ऑब्जर्वेशन करना है कि दुकानदार जो तराजू होता है जिस पर मेजरमेंट करता है, कि उस पर 1 kg का एक बटखरा डाल दिया। मतलब आपके सामने वो एक नॉन क्वांटिटी का यूज किया। वो 1 kg का बटखरा क्या है, नॉन क्वांटिटी, जिसके बारे में दुकानदार को भी पता है 1 kg है और हमको भी मालूम है, हमको भी विश्वास है कि वो कितना kg है, 1 kg है। और दूसरा तरफ वो चावल रखना स्टार्ट करता है। तो एक तरफ नॉन क्वांटिटी, दूसरा तरफ अननोन क्वांटिटी, और उसके बाद दुकानदार उसका कंपेयर करता है, तुलना करता है। अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन नॉन क्वांटिटी से किया जाता है। आपको पता है कि अगर वो चावल की तरफ झुकेगा बटखरा तो दुकानदार आपको देगा नहीं, क्योंकि 1 kg से ज्यादा है। बटखरा की तरफ झुक गया तो आप नहीं लीजिएगा क्योंकि वो 1 kg से कम हुआ। लेकिन जब बराबर पे आ जाता है, मतलब जितना नॉन है उतना ही क्या है, अननोन। तो अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट किससे होने जा रहा है, नॉन क्वांटिटी से। और इसी चीज को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं कि जब किसी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन एक नॉन क्वांटिटी से किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मेजरमेंट।
व्हेन एन अननोन क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विथ अ फिक्स्ड नॉन क्वांटिटी देन इट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जब भी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन एक नॉन क्वांटिटी से होता है तो उसी फेनोमेना को हम लोग मेजरमेंट बोलते हैं, और जिस चीज का मेजरमेंट होता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे चावल का जब हम लोग ले रहे हैं 1 kg, इट मीन्स मास का मेजरमेंट हो रहा है, तो यहां मास फिजिकल क्वांटिटी है, और जो कंपैरिजन हो रहा है चावल का बटखरा से वो प्रोसेस कहलाता है मेजरमेंट। ठीक उसी तरह से अगर हम दुकान चले जाते हैं कपड़े की दुकान में और हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो सीधा वो कपड़े के थान से निकाल के फाड़ के दे दे तो ज्यादा भी देगा तो हमको यकीन नहीं होता कि वो 2 मीटर हो। तो उसके लिए क्या करता है, दुकानदार के पास एक मीटर स्केल होता है, स्टील का, जनरली आप लोग देखे होंगे दुकान में, वो 1 मीटर का होता है। तो जो स्टील का स्केल है वो होता है नॉन क्वांटिटी, 1 मीटर का होता है। कितना क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है वो, नॉन क्वांटिटी। और जो कपड़ा है थान में लपेटा हुआ वो क्या है, अननोन क्वांटिटी। तो दुकानदार क्या करता है कि आपके सामने एक नॉन क्वांटिटी रख देता है कि आपको भरोसा है कि ये 1 मीटर है, दुकानदार को भी पता है 1 मीटर है और आपको भी मालूम है 1 मीटर है। तो उस कपड़े को वो कंपेयर करता है, जो थान में कपड़ा है उसका कंपेयर करता है कि एक बार कंपेयर किया 1 मीटर, दूसरा बार कंपेयर किया फिर 1 मीटर, 2 मीटर चाहिए तो 2 बार कंपेयर करेगा। तो वो भी क्या कर रहा है कि अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन नॉन क्वांटिटी से कर रहा है। जहां भी अननोन का कंपैरिजन नॉन से होगा वो मेजरमेंट कहलाता है, और जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा वो वहां पर होगा लेंथ। किसका मेजरमेंट हो रहा है, लेंथ का। मीटर में मेजरमेंट किसका होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो 2 मीटर है मीन्स लेंथ का मेजरमेंट होगा, लेंथ जो होगा वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। चावल का मेजरमेंट हो रहा था तो मास फिजिकल क्वांटिटी था, कपड़े का मेजरमेंट हो रहा है तो लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक उसी तरह से अगर दूध वाला दूध देने आता है तो हम लोग देते हैं, जो ड्रम में दूध होता है वो कितना होता है हमको पता नहीं होता, वो अननोन क्वांटिटी है। और 1 लीटर का डब्बा लेके आता है तो वो क्या हुआ, नॉन क्वांटिटी। अब हमको 4 लीटर दूध चाहिए तो दुकानदार आपके सामने क्या करता है, जो दूध वाला होता है वो क्या करता है कि एक बार डब्बा फुल करता है मीन्स 1 लीटर, तो 4 बार कंपेयर करेगा तो 4 लीटर। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां भी क्या हो रहा है, अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन नॉन क्वांटिटी से हो रहा है। तो दूध जो है यहां पर वो क्या है, वो अननोन क्वांटिटी है, और जो लीटर का डब्बा है 1 लीटर का डब्बा वो क्या होता है, नॉन क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स में बता रहे हैं कि होल लाइफ जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, यहां तो 11th 12th की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे फिजिक्स में केवल एक ही चीज पढ़ना, वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी मींस जिसका मेजरमेंट होता है। अब आता है मेजरमेंट किसका होता है, तो बताया जब कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी का किसके साथ, नॉन क्वांटिटी साथ। व्हेन एन अननोन क्वांटिटी is compared with a fixed known quantity, then it is called measurement. तो मेन काम क्या होता है कि अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किससे किया जाता है जी, नॉन क्वांटिटी से। अननोन क्वांटिटी को कंपेयर किया जाएगा नॉन क्वांटिटी से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। तो 2 टर्म हो गया, पहला फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसका मेजरमेंट होता है, और मेजरमेंट क्या होता है, तो जब अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किससे किया जाता है, नॉन क्वांटिटी से किया जाता है। अब अगर आप ऑब्जर्वेशन करें, देखें मेजरमेंट जो भी फिजिकल क्वांटिटी का अभी तक आप करते आए हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो मेनली 2 पार्ट में होता है। फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट में होता है, जिसमें से एक पार्ट को बोला जाता है नंबर, जिसको n से डिनोट करते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूनिट, जिसको हम लोग U से लिखते हैं। तो दुनिया का कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो जनरली उसका मेजरमेंट 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट नंबर कहलाता है
और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, यूनिट। ऐसे ये नहीं कि ये आपके सामने पहली बार आ रहा है, ये आप पहले से भी देखते आ रहे हैं, बस ऑब्जर्वेशन करना है, आपको ध्यान देना है। तो आप लिख सकते हैं एनी फिजिकल क्वांटिटी is measured into two parts. फर्स्ट पार्ट नंबर और सेकेंड पार्ट क्या कहलाता है, यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो कितने पार्ट में होता है, 2 पार्ट्स में। n मीन्स क्या हो गया, नंबर, और u यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिट को। एक पार्ट नंबर कहलाता है, दूसरा पार्ट यूनिट कहलाता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं 2 मीटर, 2 मीटर लेंथ है, तो यहाँ 2 इंडिकेट करेगा नंबर, मीटर इंडिकेट करेगा यूनिट। एक पार्ट नंबर होगा और एक पार्ट क्या होगा, यूनिट होगा। 5 kg मास का मेजरमेंट करते हैं, तो 5 आपका नंबर होगा, kg हो गया यूनिट। 20 न्यूटन फोर्स का मेजरमेंट करते हैं, 20 नंबर है, न्यूटन यूनिट हो गया। 50 जूल, 50 नंबर होगा, जूल क्या होगा, यूनिट। तो जब भी मेजरमेंट होता है, कितने पार्ट में फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा, 2 पार्ट, एक पार्ट नंबर और एक पार्ट यूनिट कहलाता है। अब एक और ऑब्जर्वेशन है, जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां ध्यान दो, तो लार्ज यूनिट स्केल है मीटर, स्मॉल स्केल क्या है, सेंटीमीटर। तो लार्ज यूनिट स्मॉल नंबर, स्मॉल यूनिट लार्ज नंबर। ठीक उसी तरह से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मिनट लार्ज स्केल होता है, ये सेकेंड स्मॉल स्केल। तो लार्ज स्केल लार्ज यूनिट है, तो उसके साथ हमेशा जो नंबर होगा वो क्या होगा, स्मॉल, और स्मॉल यूनिट है तो नंबर हमेशा क्या यूज होता है, लार्ज। जितना बड़ा यूनिट यूज करेंगे उतना छोटा नंबर साथ में होगा, और जितना छोटा यूनिट होगा साथ में उतना बड़ा नंबर होगा। लार्ज नंबर स्मॉल यूनिट, स्मॉल नंबर लार्ज यूनिट। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक लार्ज हो और दूसरा स्मॉल हो, और एक स्मॉल हो तो दूसरा क्या हो, लार्ज हो, तो ये जो रिलेशन होता है इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये नंबर और यूनिट के बीच अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। नंबर जो होता है वो यूनिट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। और इसका जो ग्राफ होता है, तो बेसिक फिजिक्स में जो आपको हम 5 टॉपिक बोले हैं उसमें एक टॉपिक ग्राफ भी है। इसका डिटेल हम लोग जब ग्राफ टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे कैसा ग्राफ होता है। अभी तत्काल हम लोग क्या करते हैं, नेचर थोड़ा सा जान जाते हैं ग्राफ का, कि अगर यूनिट इंक्रीज करेगा तो नंबर डिक्रीज करेगा। और ये ग्राफ, इसका डिटेल ग्राफ जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ का शेप होता है, जो नंबर और यूनिट का ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और अगर रिलेशन पूछेगा तो नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। तो हम लोग क्या देख चुके हैं अभी तक, पहला कि फिजिकल क्वांटिटी। 2 साल के फिजिक्स में केवल क्या पढ़ना हम लोगों को, फिजिकल क्वांटिटी। एक लाइन का स्टेटमेंट है कि जिसका मेजरमेंट होगा वही फिजिकल क्वांटिटी होगा। फर्स्ट आता है कि मेजरमेंट क्या होगा। तो मेजरमेंट का मतलब होता है जब कोई अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन किससे किया जाएगा, नॉन क्वांटिटी से, तो वो कहलाएगा मेजरमेंट। मेजरमेंट कितने पार्ट में होगा, तो 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा, नंबर, सेकेंड पार्ट यूनिट।
और अगर हम फिर ऑब्जर्वेशन करें तो लार्ज नंबर के साथ स्मॉल यूनिट, स्मॉल नंबर के साथ लार्ज यूनिट, और ये रिलेशन होता है नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। और जो ग्राफ होता है कि यूनिट इंक्रीज करेगा तो नंबर डिक्रीज करेगा, और इस शेप को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये शेप कहाँ से आया, क्यों ऐसा शेप है, तो फिर जब हम लोग ग्राफ टॉपिक पढ़ेंगे, एक साथ दो टॉपिक लेके नहीं चल सकते हैं, ग्राफ अलग टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशन अलग टॉपिक है। तो अभी हम लोग सिर्फ ये जानना है कि इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो ये आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट। अब आता है कि पूरे फिजिक्स में अगर हमको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ लोग तीन पार्ट भी बोलते हैं, पढ़ना हम लोग को तीनों है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो दो ही है। तीसरा भी दिखाएंगे, ये दोनों पार्ट जब हम पढ़ लेंगे तो फिर तीसरा भी डिस्कस करेंगे हम लोग। मेन दो पार्ट होता है, जिसमें से एक पार्ट कहलाता है फंडामेंटल और दूसरा पार्ट कहलाता है डिराइव्ड। एक फंडामेंटल होगा और दूसरा क्या होगा, डिराइव्ड होगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पूरे फिजिक्स में हम लोगों को केवल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है। पहला होता है फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और सेकंड है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका मेजरमेंट होगा वो फिजिकल क्वांटिटीज होगा। मेनली हमको समझना है कि फंडामेंटल और बेस का मतलब क्या होता है और दूसरा डिराइव्ड का मतलब क्या होता है। अगर ये टर्म हम लोग समझ जाए फंडामेंटल और डिराइव्ड, तो फिजिकल क्वांटिटीज तो हम लोग को पता है जिसका क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो इसको समझने के लिए हम डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल यूज करते हैं कि फंडामेंटल और डिराइव्ड का मीनिंग क्या होता है। फंडामेंटल का ही दूसरा नाम होता है बेस। हम कुछ नंबर लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल ध्यान दो 10 नंबर्स। टोटल नंबर जो है यहां पर कितना है, वो 10 है। अब अगर पूछा जाए कि नंबर सिस्टम में टोटल नंबर होता कितना है, लास्ट डिजिट आप बताइए, लास्ट नंबर बताइए, तो वो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नंबर जो होता है वो टोटल इन्फिनाइट होता है, एंड ही नहीं है। ये नहीं कह सकते कि लास्ट नंबर है काउंटिंग का। तो टोटल इन्फिनाइट नंबर होता है और बोर्ड पे लिखा गया है केवल कितना नंबर, 10 नंबर्स। लेकिन आप सोच के देखिए कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको इस 10 नंबर्स के हेल्प से नहीं लिखा जा सकता। ऐसा कोई नंबर, आप मन में एक ऐसा नंबर लाइए जिसमें इसके यूज के बिना वो नंबर लिखा जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। उस इन्फिनाइट नंबर को लिखने के लिए आपको ये 10 नंबर्स का यूज करना पड़ता है। तो यही इन्फिनाइट नंबर्स का बेस कहलाता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल नंबर्स। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, ये फंडामेंटल नंबर्स कहलाता है, या बेस नंबर्स आप कह सकते हैं। तो फंडामेंटल नंबर्स है 10, और इससे, इसके हेल्प से आप जो इन्फिनाइट नंबर बना सकते हैं वो कहलाता है डिराइव्ड, जो इसके हेल्प से फॉर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर आप देख लीजिए 269, तो 269 एक नंबर यूज करते हैं, तो 269, तो ये हो गया फंडामेंटल और ये हो गया डिराइव्ड। मीनिंग समझ में आना चाहिए कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या होता है।
डिराइव्ड इनफाइनाइट है, एंड नहीं है उसका, लेकिन फंडामेंटल फिक्स्ड है, केवल 10 नंबर्स हैं, फंडामेंटल नंबर्स हैं। ये दुनिया के किसी भी आदमी को याद रखना पड़ता है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये सबको याद रखना होता है। लेकिन बाकी जो नंबर बनाया जाता है कि यूनिट प्लेस पे कौन है, 10th प्लेस पर कौन है, 100 पर कौन है, 1000 पर क्या है, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, जो भी आप पढ़ते हैं, तो मिलियन जो आप पढ़ते हैं, मिलियन बिलियंस में आप जाते हैं, तो ये सब चीज़ जो है वो बाय रूल हम लोग लिखते हैं नंबर को। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 10 नंबर्स है, इसी से सारा नंबर फॉर्म होता है। तो ये 10 नंबर्स फंडामेंटल है, और इससे जो मिलके फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। तो फंडामेंटल इंडिपेंडेंट होता है और डिराइव्ड फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल का फिक्स्ड नंबर है कि केवल 10 ही नंबर फंडामेंटल होगा, डिराइव्ड इनफाइनाइट है। जितना ज्यादा रूल आप जानेंगे उतना ज्यादा नंबर बना सकते हैं, रूल कम जानेंगे तो कम नंबर फॉर्म होगा। ठीक इसी तरीका से, ये तो नंबर पे डिस्कशन हो गया, ठीक इसी तरीका से फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट है कि 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। पूरे फिजिक्स में हमको केवल 2 ही टाइप का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, जिसमें एक है फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, जो केवल 7 है। यहां तो 10 नंबर्स था फंडामेंटल, फिजिक्स में फंडामेंटल कितना है, 7। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो टीचर हो उसको भी याद रखना पड़ेगा, स्टूडेंट है उसको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा समझिए कि वहां से फिजिक्स स्टार्ट होता है, वो 7 फंडामेंटल के बिना आप फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और बाकी जितना भी पढ़ना है वो डिराइव्ड है फिजिक्स में। एक और होता है सप्लीमेंट्री, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। उस दो सप्लीमेंट्री होता है, उस दोनों को छोड़ने के बाद 7 फंडामेंटल, अब बाकी टोटल क्या होगा, 2 साल में जितना भी क्वांटिटी मिलेगा वो सब डिराइव्ड मिलेगा। आपको याद केवल फंडामेंटल रखना है। फिजिक्स में जितना भी चैप्टर है, चाहे वो 11th का चैप्टर हो या 12th का चैप्टर, अगर मेन कॉन्सेप्ट देखा जाएगा तो वो आपको रूल्स बताता है फॉर्मेशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर आपको सही तरीका से आप फिजिक्स पे काम किए हैं और आप उनके सभी रूल को फिजिक्स का समझ रहे हैं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से आप 2 साल जो आपका सिलेबस है उसका कंप्लीट फिजिक्स का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। जैसे इस 10 नंबर से सारा नंबर का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक उसी तरीका से केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से आप होल फिजिक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो फिर आपको रटने का चक्कर नहीं होगा। अगर आप रूल जानते हैं तो आप क्वांटिटी फॉर्मेशन कर सकते हैं, रूल नहीं जानते हैं तो मजबूरी में हमको डिराइव्ड याद रखना पड़ता है। फोर्स को रटने लगते हैं हम लोग, वर्क रटते हैं, पावर, एनर्जी, प्रेशर, मोमेंटम, ये सब जो हम लोग याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हम फंडामेंटल से डिराइव बनाना नहीं जानते। अगर हम फिजिक्स पे प्रॉपर काम करें तो हम केवल फंडामेंटल क्वांटिटी से पूरे फिजिक्स का हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी को बना सकते हैं और उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रटना तब पड़ेगा जब आप रूल नहीं जानते। अगर आप रूल जानते हैं तो केवल 7 फंडामेंटल से आप होल फिजिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, याद कितना क्वांटिटी रखना पड़ेगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद है तो आप टोटल डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और यही चीज हम लोगों को 2 साल के फिजिक्स में सीखना है। 11th और 12th में चैप्टर बाय चैप्टर रूल सिखाया जाता है कि फंडामेंटल से डिराइव्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम आप लोगों को जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो आपको भी याद रखना पड़ेगा, हमको भी याद रखना पड़ता है, दुनिया के किसी भी इंसान को जो फिजिक्स पढ़ता है या पढ़ना चाहता है उनको याद रखना ही पड़ेगा। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है वो हम लिखने जा रहे हैं। फंडामेंटल का ही दूसरा नाम क्या है, बेस। फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, इसी से पूरा फिजिक्स बना हुआ है।
और ये जो टोटल क्वांटिटी है वो 7 है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, amount of substance। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 यही सातों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी से पूरा फिजिक्स आपका बना हुआ है। और इसका जो मेजरमेंट होता है ऐसा यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, लेंथ का होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और इसी को शॉर्ट में लिखना है तो सिंबल यूज करते हैं हम लोग। मीटर के लिए एम यूज करते हैं, किलोग्राम के लिए केजी, सेकेंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए ए, कैंडेला के लिए सीडी, मोल के लिए एमओएल। सातों क्वांटिटी पता होना चाहिए। उसके बाद सातों का ऐसा यूनिट और शॉर्ट में लिखने के लिए सातों का डायमेंशन। ये स्टार्टिंग हुआ फिजिक्स का, जहाँ से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। इसी 7 क्वांटिटी से आपको पूरा सिलेबस फॉर्म करना है। जितना भी सिलेबस में आपका क्वांटिटी है, जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगा इसी 7 क्वांटिटी के हेल्प से बनेगा। एक्चुअल में क्या है कि ये 7 क्वांटिटी आप 9th क्लास में भी पढ़े, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 9th में भी ये फंडामेंटल था, लेकिन दिक्कत क्या था कि आप फंडामेंटल को अलग रटे थे, डिराइव्ड को अलग रट गए। और दोनों में से कुछ, मैक्सिमम बच्चों के साथ क्या होता है कि दोनों में से कुछ भी याद रहता नहीं। तो बाय रूल अगर हम चलें तो याद हमको केवल 7 क्वांटिटी रखना है, और 2 साल के फिजिक्स में जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको इसी 7 क्वांटिटी से फॉर्म करना है। और चैप्टर पढ़ना मतलब बाय रूल आपको डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मेशन सीखना है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि डिराइव्ड फॉर्म करने के लिए आना चाहिए। अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो आपको डिराइव्ड बनाना आने चाहिए, क्योंकि आप रट नहीं सकते हैं। रटना डिराइव्ड को पॉसिबल नहीं है। आपको अगर फिजिक्स सीखना है तो मात्र एक तरीका है कि फंडामेंटल से आप डिराइव्ड का फॉर्मेशन सीखिए। 10 नंबर से इनफाइनाइट नंबर बन सकता है, ठीक उसी तरीका से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से होल फिजिक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब अगर आप फिजिक्स पे अच्छे से रूल पे काम किए हैं तो आप 7 क्वांटिटी से बैठ के एक बार में पूरा फिजिक्स लिख सकते हैं, पूरा फिजिक्स का हर एक क्वांटिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट होता है, डिराइव्ड जो फंडामेंटल से फॉर्म होता है, मींस फंडामेंटल पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग डिराइव्ड बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या सब हो गया? फिजिकल क्वांटिटी, जिसका मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट जब अननोन का कंपैरिजन नॉन से किया जाता है, कितने पार्ट में मेजरमेंट होगा? 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट नंबर, सेकेंड पार्ट यूनिट, लार्ज नंबर स्मॉल यूनिट, स्मॉल नंबर लार्ज यूनिट। तो नंबर और यूनिट का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ग्राफ का बोले अभी आपको शेप दिमाग में रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिजिकल क्वांटिटीज मेनली 2 पार्ट का होता है, एक फंडामेंटल या उसी का दूसरा नाम होता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको किसी भी क्वांटिटी से फॉर्मेशन नहीं होता है, जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसको फंडामेंटल या बेस बोलते हैं। वो केवल 7 क्वांटिटी है फिजिक्स में। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अगर आपको पता है और आप फिजिक्स का रूल जानते हैं तो डिराइव्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। अब डिराइव्ड के लिए तो आपको 2 साल पढ़ा हुआ है, पूरा 2 साल तक आपको डिराइव्ड ही बनाने सीखना है, तो एक दिन में तो डिराइव्ड हो नहीं सकता।
हाँ, कुछ डिराइव नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे, जो आप 9th-10th क्लास में डिराइव पढ़े थे, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, ये जो पढ़े थे आप डिराइव क्वांटिटी, उसको हम दिखाएंगे कि कैसे वो फंडामेंटल से फॉर्म होता है। इसी 7 क्वांटिटी से 9th-10th क्लास तक आप जितना भी क्वांटिटी पढ़े हैं वो सारा क्वांटिटी हम फॉर्म करके दिखाएंगे कि उसको रटना नहीं था, उसको फंडामेंटल से बनाना था। वो बना के सिखाएंगे तो फिर आपका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा कि नहीं हम भी फॉर्म कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्वांटिटी का फॉर्मेशन करने लगेंगे आपके अंदर खुद ब खुद इंटरेस्ट आता चला जाएगा। रटने में कभी इंटरेस्ट नहीं आता है, क्वांटिटी फॉर्म करने में दिमाग लगता है और वहां से इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास कुछ डिराइव क्वांटिटी जो आप पढ़ चुके हैं उसी को फॉर्म करना हम सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप लोग थोड़ा रिवीजन करके रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पहले। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं। बस इसका रिवीजन होना चाहिए कि जो आज आपको पढ़ा ये 7 फंडामेंटल याद रहना चाहिए।